हब कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जो है यूक्लिड पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगले क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 का कुछ प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज फिर से हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से देखिए। तो चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 है और पेज नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन और एक का जो है यह तीसरा क्वेश्चन है। 867 और 225 का मॉसॉ यानी एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ हम लोगों को निकालना है वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा ज्ञात करना है। समझ रहे बच्चों? तो चलते हैं, आप लोग अच्छी से देखिए। यहां पर भाज्य बराबर भाज्य यानी ए, यानी सबसे जो बड़ा संख्या होगा वह मेरा भाज्य होगा। तो भाज्य यानी ए बराबर जो हो गया आपका 255 हुआ, 867 हुआ। भाज्य कितना हो गया? तो 867 हुआ। भाजक जो हुआ आपका, भाजक यानी बी, इनमें जो छोटा संख्या है वह मेरा क्या होगा? तो भाजक होगा। तो भाजक जो है 255 हुआ। समझे बच्चों? अब जो है हम विभाजन की क्रिया इन दोनों के बीच में कर रहा हूं। तो 867 को भाग देने जा रहा हूं 255 से। कितना से भाग देने जा रहा हूं? तो 255 से। तो यहाँ पर देखिए बच्चे 255 से जो है 867 में भाग देना है। तो कितना मरतबा जो है इसमें भाग देना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलते यहाँ पे 255 गुना अगर 3 करके देख लेता हूँ कितना होता है। 3 5 15 5 1 3 पटे 1 3 6 1 767 हो जाता है। अगर 4 मरतबा हम खिलाते हैं, 4 खिला रहा हूँ, 2 4 5 20 2 22 2 4 8 2 10 120 हो जाता है बच्चों। ये ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो है 3 मरतबा यहाँ पे खिलाऊंगा। कितना बार खिलाऊंगा बच्चों? तो 3 बार खिलाऊंगा। तो कितना हुआ? 700, ये आपका 65 हुआ। कितना हुआ बच्चों? 765 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसको घटा रहा हूँ। 7 में 5 गया, कितना बचा? तो 2 हो गया। 6 में 6 गया, कितना हुआ? 0 हो गया। 8 में 7 गया तो 1 हुआ। अब यहां पर देखिए बच्चों, अब हम लोग अगला स्टेप क्या लेने जा रहा हूं, ये ध्यान से देखिए। यहां पर शेष फल जो है आपका 102 है और भाजक मेरा जो है 255 है। यहां पर भाग तो नहीं लगेगा। तो यहां पर हम अगला स्टेप लेने जा रहा हूं। 102 को मैं ऐसे करता हूं, ये मेरा भाजक बन गया। अब और पहले जो मेरा भाजक था वह मेरा भाज्य बन गया। 255 हो गया। समझ गया बच्चों? तो समझ ले बच्चों, यहाँ पे आप देखिए 255 है और 102 से भाग देना है। तो 102 को मैं 2 से गुना करने जा रहा हूँ। 2 2 4 2 0 204, यानी 2 मरतबा आपका खा जाता है। कितना बार खा जाता है बच्चों? 2 मरतबा। तो यहाँ पे मैंने खिलाया 204 हो गया आपका। 5 में 4 1 हो गया, 5 की 5 हो गया, 2 में 2 आपका कट गया। फिर जो है इस तरह हम लोग करेंगे। 102 यहाँ पे आ गया आपका। तो 51 गुना 2 करूंगा तो 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मैंने दे दिया, 102 हो गया आपका। यहाँ पे आपका 0 हो गया। समझ जाओ बच्चों? तो जहां शेष फल अगर 0 हो गया, समझ ले वहां विभाजन की क्रिया समाप्त हो गया। समझ लो बच्चों? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या लिखा मैंने? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या सूत्र बनता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। इसको क्या बना दिया बच्चों मैंने? तो इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। समझ लो बच्चों?
जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन बी है, यह कंडीशन आता है बच्चों। अब समीकरण फर्स्ट से, अब समीकरण फर्स्ट से, तो अब समीकरण फर्स्ट से जो है हम जो है इसमें यूज करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं चरण फर्स्ट लिखने जा रहा हूं, चरण फर्स्ट। बच्चों अच्छे से जो है सहअभाज्य संख्या, यानी या उसको हम लोग जो बोलते हैं सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य प्राइम नंबर, इसके बारे में हम प्राइम नंबर को प्राइम नंबर समझो बच्चों। तो हम लोग यह जाने कि सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या, जिसको को प्राइम नंबर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? यदि दो प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ केवल एक हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। समझे बात? उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। यदि दो यहां पर देखिए बच्चों, अब जो हम लोग जो है असहभाज्य संख्या या सहअभाज्य संख्या, जिसको को प्राइम नंबर कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जाने। यदि दो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का एचसीएफ केवल एक हो, उसको हम लोग जो है
सहअभाज्य संख्या कहते हैं। समझ लो बच्चों, यदि दो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का एचसीएफ केवल समझ लो बच्चों, यहाँ पे देखिए, यदि दो प्राकृत संख्या यानी नेचर नंबर का एचसीएफ केवल एक हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। समझ लो बच्चों, क्या लिखा मैंने? यदि दो प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ केवल एक हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9 और 16 का एचसीएफ बराबर 1 है। समझे बच्चों, 9 और 16 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ होगा, आप लोग निकाल के देख लेता हूँ। 16 का एचसीएफ निकाल के देख रहा हूँ। 9 × 90 हो गया, कितना घट के हुआ यहाँ पे? 9 × 7 16 हो गया। फिर 7 को ऐसे किया मैंने, एक मरतबा खाया, 7 हो गया, 2 आ गया। फिर 7 में खिलाया, 2 × 3 6 हो गया आपका बच्चों। कितना हो गया? 2 × 3 6 हो गया। यहाँ पे 6 खिला दिया, फिर 1 आ गया, 1 से इस 2 में भाग लगाऊंगा, 2 मरतबा खाया तो 0 हो गया। कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे 0 हो गया, अर्थात शेष फल 0 हो गया है। इसीलिए अंतिम भाजक मेरा जो 1 है, यही मेरा एचसीएफ है। इसीलिए यहाँ पे लिखा था, जैसे 9 और 16 का एचसीएफ क्या है? 1 है। अतः 9 और 16 और सहभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। समझा बच्चों, यदि दो प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ केवल 1 हो तो वह सहअभाज्य संख्या होता है। यहाँ पर 9 और 16 का जो एचसीएफ मैंने निकाला तो 1 आया। अतः 9 और 16 कैसी संख्या है? तो सहअभाज्य संख्या है। अब थोड़ा सा मैं स्टार में लिखने जा रहा हूं। एक ना तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्या बोला मैं? एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या, जिसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं। संयुक्त संख्या है, बल्कि यह विषम संख्या एवं परिमेय संख्या एवं पूर्णांक है। समझ लिया बच्चों? तो एक बार फिर हम लोग समझ लेते हैं। सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या, जो को प्राइम नंबर कहते हैं। यदि दो प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ केवल 1 हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9 और 16 का एचसीएफ मैंने निकाला तो 1 आया। अतः 9 और 16 असहभाज्य संख्या है। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही एक ऐसी संख्या नहीं है। तो एक ना तो अभाज्य संख्या है
और ना ही भाज्य संख्या अर्थात संयुक्त संख्या है। हाँ, यह न तो अभाज्य संख्या और न भाज्य संख्या है, बल्कि यह विषम संख्या एवं परिमेय संख्या और पूर्णांक है। समझे बच्चों? तो बच्चों आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और अब हम जो है इससे आगे पर जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है और पेज नंबर आपका 8 है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। समझे बच्चों? यह जो है हम लोगों का एक्सरसाइज 1.1 है और सेट जो है आपका 4 है। समझे बच्चों? यह क्वेश्चन जो है आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं जो है इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। समझे बच्चों? तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखा मैंने? माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है एवं b बराबर 6 है। b बराबर कितना हो गया? 6 है। b मेरा क्या है? भाजक है। b क्या है? भाजक है। b बराबर 6 है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, सही बच्चों, विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है? तो a बराबर BQ+R। समझ लो बच्चों? जहां तो इम्प्लाइड लिख लेता हूं, इम्प्लाइड a बराबर क्या हो जाएगा? तो b बराबर वहां क्या है बच्चों? तो b बराबर 6 है। इसलिए a बराबर 6q+R, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। समझो बच्चों? जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन b है। समझो बच्चों? अब समीकरण फर्स्ट में R बराबर 0 1 2 3 4 5 मान रखने पर A का मान, R का मान कहां तक रखेंगे बच्चों? क्योंकि 6q+1 6q+ इस तरह है, इसलिए b बराबर जो 6 है, तो R का जो वैल्यू जो है वह b से छोटा है, इसलिए R बराबर 0 1 2 3 4 5 मान रखने पर। तो अब हम लोग क्या होता है, इसीलिए a बराबर जो आपका मान होगा, इसीलिए a का मान बराबर, अगर समीकरण फर्स्ट में अगर r बराबर 0 रख दूं तो 6q हो जाएगा 6q, या अगर 1 मान अगर समीकरण फर्स्ट में रख दूं तो 6q+1 या 6q+1 या 6q+2 या 6q+3 या 6q+4 या 6q+5 होगा। समझो बच्चों? इस तरह जो है
वैल्यू आएगा हम लोगों का क्या आएगा, ए का मान जो होगा 6Q या 6Q+1 या 6Q+2 या 6Q+3 या 6Q+4 या 6Q+5 होगा। जो सम एवं विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। समझ लो बच्चों, ये सब क्या है, सम भी धनात्मक पूर्णांक है और विषम भी धनात्मक पूर्णांक है। इंप्लाइड ए का मान बराबर 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 जो धनात्मक विषम पूर्णांक है। समझे बच्चों, यह जो है ए का मान जो आप देख रहे हैं 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 जो धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में होता है। समझ रहे बच्चों, तो हम लोगों का क्वेश्चन था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों देख लीजिए, माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है एवं B बराबर 6 है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A बराबर BQ+R इम्प्लाइड A बराबर जो हो जाएगा B के जगह 6 लगा दिया, 6Q+R को समीकरण फर्स्ट बना दिया जहां 0 > R > B है। अब समीकरण फर्स्ट में R बराबर 0 1 2 3 4 5 तक मान रखना है, इसलिए A का मान 6Q 6Q+1 6Q+2 6Q+3 6Q+4 या 6Q+5 होगा जो सम एवं विषम दोनों पूर्णांक है। जो सम एवं विषम धनात्मक पूर्णांक है। फिर जो है हमने लिखा इम्प्लाइड A का मान बराबर 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 जो धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में होता है। तो यह हम लोगों का सिद्ध हो गया बच्चों, आप इसको अच्छी से नोट कीजिए। अब हम इससे आगे पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, यह क्वेश्चन नंबर 3 है और पेज नंबर आपका 8 है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। समझा बच्चों, यहाँ पर जो है 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी है और दूसरा जो है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड। इन दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में व्यक्त करना है। तो हमें ज्ञात करना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर उन स्तंभों की अधिकतम
संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 616 और 32 का HCF यानी मौसम ज्ञात करना पड़ेगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। समझ लो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 616 और 32 का HCF ज्ञात करना पड़ेगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। समझे बच्चों, यहाँ पर भाज्य बराबर जो आपका हो जाएगा, भाज्य बराबर 616 और भाजक जो है मेरा होगा, भाजक बराबर 32 होगा, 32 है। इसीलिए जो है हम इन दोनों का HCF निकालने जा रहा हूं। तो 32 से हम लोग भाग देने जा रहा हूं 616 में। तो कितना खिलाऊं इसमें, एक मरतबा खाएगा, 32 में 64 नहीं होगा। तो 32 आपका खा गया, यहाँ पे 10 1 11, 11 में 2 कितना हो गया, तो 9 हो गया आपका। अब 5 में 3 गया, 2 हो गया, 6 उतर गया यहाँ पे बच्चों। अब जो है हम लोग क्या करें, इसमें कितना खिलाऊं, तो 32 को अगर हम 8 से गुणा करता हूँ, 8 9 1 8 क्या 24 1 25 256 हो जाता है। और अगर 9 खिला रहा हूँ तो 9 18 8 1 27 1 28 हो जाता है, 288 हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम लोगों का 9 खा जाएगा, 9 2 18 करो, 8 1 और 9 क्या 27 और 1 28 हो गया आपका। समझा बच्चों, 9 तो यहाँ पे खिलाया मैंने, तो कितना हो गया 10 16 में 8 हो गया आपका। और यहाँ पे 8 में 8 कट गया आपका, ये भी आपका कट गया। इसमें 32 में क्या 8 चौके 32, यह आपका 0। समझा बच्चों, यहाँ HCF कितना निकला, तो 8 निकला। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A बराबर BQ प्लस R, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया बच्चों, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन B है। हो गया समीकरण फर्स्ट से चरण फर्स्ट का हम लोग बच्चों उपयोग करने जा रहा हूं। तो चरण फर्स्ट में हम लोग का क्या हो जाएगा कि 616 बराबर जो आपका होगा 32 गुना 19 और जोड़ जो होगा आपका ये 8 हो जाएगा आपका, जोड़ 8 हो गया। चरण जो सेकंड हुआ आपका, चरण सेकंड हम लोगों का 32 हो गया, भाज्य 32 बराबर 8 गुना 4 जोड़ 0। चलो बच्चों, इसीलिए HCF हम लोग क्या निकला, इसीलिए HCF यानी मौसम जो आपका निकला 616 और 32 का HCF जो आपका निकला, कितना निकला बच्चों, तो आपका 8 निकला। क्योंकि अंतिम भाजक की हम लोगों का अधिष्ट मौसम होता है, इसलिए HCF कितना हो गया, तो 16 और 32 का 8 हो गया। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 है जिसमें वे दोनों मार्च कर सकते हैं।
कर सकते हैं। समझे बच्चों? तो इस तरह जो है दो आर्मी बैंड था, एक आर्मी जो टुकड़ी था और दूसरा आर्मी बैंड था। इन दोनों का अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना है? तो वह आपका 8 है, जिसमें ये दोनों जो है मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना हुआ? तो 8 हुआ। सुनो बच्चों, आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने जो है यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म के पर आधारित एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया। बाकी क्वेश्चन जो है आगे क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।